बहुत पुराने समय की बात है। अयोध्या नगरी से दूर एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण दंपति रहते थे, शांतनु और गुजरनी। शरीर बूढ़ा हो गया था, पर मन अब भी भगवान के नाम में डूबा रहता। उनका एक ही पुत्र था, श्रवण। वह बचपन से ही आज्ञाकारी, विनम्र और सेवा भाव से भरा हुआ था। सुबह उठकर वह पहले माता पिता के चरण छूता, फिर उनकी सेवा में लग जाता। माँ, आज आपके लिए फल लाया हूं। पिताजी, ये जल ताजा है, सरयू नदी से लाया हूं। उसके हर शब्द में प्रेम था, हर कर्म में भक्ति थी। एक दिन माता पिता ने कहा, बेटा, अब हमारे जीवन की संध्या आ गई है। मृत्यु से पहले हम एक बार सभी तीर्थों के दर्शन करना चाहते हैं। श्रवण ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, पिताजी, यह मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपको अपने कंधों पर बिठाकर हर तीर्थ की यात्रा करवाऊंगा। गरीब था, पर मन में भक्ति की समृद्धि थी। उसने 2 टोकरियां बनाई, बांस के डंडे से उन्हें जोड़ा। एक में माता, दूसरी में पिता को बैठाया और स्वयं कंधों पर वह भार उठाकर चल पड़ा। दिन रात वह चलता रहा, धूप में भी, वर्षा में भी, पत्थरीले रास्तों पर भी। जब माता पिता को प्यास लगती तो वह पानी लाता। जब उन्हें नींद आती तो पत्तों की छाया बनाकर उन्हें सुला देता। वह स्वयं जमीन पर लेटता, पर पहले उन्हें आराम देता। माँ, पिताजी, जब तक आप सुखी हैं, मुझे किसी कठिनाई का एहसास नहीं। लोग उसके त्याग को देखकर कहते, देखो, यह है श्रवण कुमार, माता पिता का सच्चा भक्त। एक दिन वे घने जंगल में पहुंचे। अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। श्रवण ने पत्तों और टहनियों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, माता पिता को उसके अंदर बैठाया और खुद बाहर भीगता रहा। रात भर वह जागता रहा, कभी आग जलाता, कभी उनकी रजाई ठीक करता। उसकी आंखों में एक ही भावना थी, मेरे माता पिता को तकलीफ ना हो। अगले दिन वे सरयू नदी के किनारे पहुंचे। माता पिता ने कहा, बेटा, हमें बहुत प्यास लगी है, जरा पानी ला दे। श्रवण घड़ा लेकर नदी की ओर गया। अंधेरा था, चांद बादलों में छिपा हुआ था। जैसे ही उसने पानी भरा, छपाक की आवाज हुई। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार पर निकले थे। उन्होंने सोचा यह कोई हिरण है और बिना देखे ही तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर श्रवण के सीने में लगा। वह गिर पड़ा। आह! राजा दौड़कर पहुंचे। देखा, एक युवक भूमि पर पड़ा है, हाथ में घड़ा, होंठों पर मुस्कान। राजा दशरथ ने कांपते हुए कहा, पुत्र, मैंने अंधेरे में गलती कर दी, क्षमा करो। श्रवण मुस्कुराया। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। वह बोला, राजन, भाग्य ने यही लिखा था, पर कृपया मेरे माता पिता को पानी पहुंचा दीजिए। उन्हें बताइए उनका बेटा अब लौटकर नहीं आएगा। इतना कहकर उसने मां कहा और अपनी अंतिम सांस ली। राजा दशरथ ने जल भरा घड़ा उठाया और श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। कांपती आवाज में बोले, माता पिता, आपका पुत्र अब नहीं रहा। वृद्ध दंपति मौन हो गए, आंखों से आंसू टपकते रहे। उन्होंने कहा, राजन, हमारा जीवन अब व्यर्थ है। तुमसे एक निवेदन है, हमें हमारे पुत्र के दर्शन करा दो। राजा उन्हें वहां ले गए। जैसे ही उन्होंने श्रवण का निर्जीव शरीर देखा, दोनों ने उसे सीने से लगा लिया। बेटा, तू हमें छोड़कर कहां चला गया? फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें भी हमारे पुत्र के चरणों में स्थान दो। और वहीं उसी क्षण दोनों ने प्राण त्याग दिए। मरने से पहले श्रवण के पिता ने कहा, राजन, जैसे आज तुमने एक पुत्र को उसके माता पिता से छीना है, उसी तरह एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग से तड़पोगे। यही श्राप बाद में सत्य हुआ। जब भगवान राम वनवास गए, राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार चला गया, पर उसकी कथा आज भी जीवित है। वह हमें सिखाता है, माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। जो अपने माँ बाप को खुश रखता है, उसके घर में स्वर्ग उतरता है। कभी सोचिए, हम भगवान के दर्शन के लिए मीलों जाते हैं, मंदिरों में घंटों खड़े रहते हैं, पर अगर माता पिता के चरण नहीं छुए तो वह भक्ति अधूरी रह जाती है। श्रवण की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, माँ बाप की सेवा का मूल्य कभी कम नहीं होगा। यदि आपके माता पिता अभी आपके साथ हैं तो उन्हें केवल प्यार नहीं, सम्मान भी दीजिए, क्योंकि जिस दिन वे नहीं रहेंगे, उस दिन आप चाहे जितना धन कमा लें, दिल के भीतर एक खालीपन रहेगा जिसे केवल माँ बाप का आशीर्वाद भर सकता है। श्रवण कुमार एक नाम नहीं, एक आदर्श है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।